और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छोटे बड़े नेता चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार करने शुक्रवार को अमरोहा पहुंचे। उन्होंने धनौरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा होता है उसमें गुंडा बैठा मिलता है। सपा का नारा था खाली प्लेट हमारा था, अब गुंडे माफिया जेल में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई भी नहीं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिसे सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। उन्होंने ये भी कहा कि पहले केवल एक समुदाय को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन अमरोहा की धनौरा विधानसभा से बीजेपी विधायक राजीव तरारा चुनावी मैदान में है। तरारा के पक्ष में एक जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ये नई सपा है, लेकिन उसी सपा के कैराना के नाहिद हसन जो जेल में बंद है उसे प्रत्याशी बनाया गया, और आजम खान जो सीतापुर की जेल में बंद है उसे भी प्रत्याशी बनाया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश अली जिन्ना सिर्फ एक ही समुदाय का विकास करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान करते समय मुजफ्फरनगर को मत भूलना, कि ये अपने दिल में रख लेना कि मौर्य ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब अखिलेश को भी नहीं पता कि सपा का क्या हाल होगा। उन्होंने ये कहा है कि 60% में अकेले बीजेपी है और बाकी के 40 में भी उसका हिस्सा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है। इस दौरान प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं कई प्रत्याशी अपने हाथों में हथकड़ी लगाकर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो फिल्मी गानों पर ठुमके लगाकर अपने मतदाताओं को रिझाते नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान जालौन जिले की उरई विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के स्वागत की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। इसमें ग्रामीणों ने टमाटर से तुलादान कर अपने प्रत्याशी का स्वागत किया। जालौन की उरई विधानसभा क्षेत्र के सपा के प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा जब चुनावी भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपनी विधानसभा में आने वाली कई गांवों में जाकर लोगों से वोट मांगे हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील भी की। इस दौरान जब लोगों का प्यार उमड़ा तो उन्होंने अपने नेताजी का स्वागत किया और उन्हें तराजू पर बैठाकर टमाटरों से उनका तुलादान किया। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर और चुनाव आयोग की पाबंदियों ने इस बार चुनावी प्रचार को कुछ अलग सा बना दिया है। आमतौर पर चुनाव प्रचार पर होने वाली गतिविधियों पर ब्रेक लगा दी गई, जबकि प्रत्याशी अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे। इस दौरान उनके समर्थक चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों का स्वागत अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच कल इटावा पहुंचकर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने इटावा सदर के सपा प्रत्याशी सर्वेश शाक्या के लिए वोट की अपील की है। साथ ही लोगों से सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए भी कहा। इस मौके पर शिवपाल सिंह ने एक बार फिर से अपने त्याग और बलिदान की बात कही है। साथ ही एक बड़ा खुलासा भी किया। बताते चलें कि शिवपाल सिंह ने यहां पर कहा है कि 3 साल पहले मैंने नेताजी से आदेश के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और 1 साल पहले प्रसपा के 100 प्रत्याशी बना दिए थे, लेकिन अगर हम अपने 100 प्रत्याशी उतार देते तो भाजपा को नहीं हटा सकते थे। मैंने हमेशा त्याग और संघर्ष किया है। जनता की एक ही मांग थी, चाचा भतीजे एक साथ हो जाओ। जनता की मांग पर मैंने अपनी पार्टी को त्याग दिया। मैंने चाबी चिन्ह का बलिदान कर दिया और अपनी एक सीट पर ही मान गए। हम यहाँ संघर्ष और त्याग की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी संघर्ष से हमारे पास हर पद रहा। हम कभी पद के पीछे नहीं भागे। शिवपाल सिंह ने आगे कहा है कि हम अगर चाहते तो 2017 में मंत्री बन सकते थे। 3 महीने पहले भी केंद्र में मंत्री बन सकता था, लेकिन ऐसे पद हमने किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए ठुकरा दिए हैं, क्योंकि भाजपा में इन सभी लोगों का भला नहीं हो सकता। वहीं मीडिया से बात करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत पर शिवपाल यादव ने कहा कि पीएम और सीएम और गृह मंत्री का संरक्षण मिला हुआ है।